जिस दिन ईसा मसीह मृत्यु लोक से बाहर आए और उनका उत्थान हुआ सशरीर, उसी प्रकार आपका भी उत्थान सशरीर हो। मरने के बाद नहीं, अभी जब आप जीवित हैं तब इस जीवितावस्था में ही आपका उत्थान हुआ। लेकिन इस उत्थान की विशेषताएं हैं, उसको समझ लेना चाहिए। उत्थान होने के बाद आपको सूक्ष्मता आनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में अब भी सहयोग में बिजनेस करने का है, पैसा बनाने का है और या कोई महत्वाकांक्षाएं करनी है, तो आप गलत रास्ते पर आ गए, कहीं और जाना चाहिए। सहयोग में सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने का विचार है, इसके अलावा और कोई विचार नहीं। लेकिन अभी सबने पूछा कि माँ, बंगाल का लक्ष्मी तत्व क्यों नहीं जागृत होता? उसका कारण यहाँ तांत्रिक बहुत है। जहाँ कहीं तांत्रिक आएंगे वहाँ से लक्ष्मी जी भाग जाती। इतना ही नहीं, पर अगर शराब की भी यही बात है कि थोड़े दिन तो चल जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद शराब से लक्ष्मी भाग जाएगी, अलक्ष्मी। अब अपने बंगाल में जितने तांत्रिक हैं कहीं नहीं। उसका कारण पूछने से मैं समझ रही हूँ कि बंगाल के लोग बहुत संवेदनशील हैं और भावनामय हैं, और कोई भी आदमी उनके सामने आके कहता है कि वो भगवान का आदमी है तो उसको मान लेते, उसमें विचार नहीं करते। जैसे हरे रामा का जो मूवमेंट था वो बंगाल से ही शुरू हुआ। पागल के जैसे लोग रास्ते में दौड़ते, हर जगह दौड़ते थे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। क्या फायदा हुआ? और भी गरीबी आ गई। कोई भी कुछ बताए, बंगाल में लोग सब करने लगते। किसी ने कहा कि मैं हरा धनिया नहीं खाती। मैंने कहा क्यों? कहले हमारे दीदी ने हरा धनिया खाना छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। पर क्यों? दीदी ने क्यों छोड़ा? ऐसे कर्मकांडों में फंसते हैं और उस कर्मकांड के सहारे हम लोग खो जाते, एकदम खो जाते। इन कर्मकांडों से हमें समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। सहयोग का कोई कर्मकांड नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म के बारे में आलोचना नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि विश्व बंधुत्व अंदर से, हृदय से स्थापित होता है। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी, हम इन तांत्रिकों को भगा सकते हैं। एक सहयोगी अगर चाहे तो सारे तांत्रिकों को भगा सकता है, उसकी शक्ति पर है। हमारे यहाँ एक गिरगांव करके जगह बम्बई में थी, वहाँ वो आती थी देवी लोगों के बदन में, देवी आके नाचेगी। एक सहयोगिनी वहाँ गई, उसे बंद, उसके बाद से उसका नाचना ही बंद हो गया, वो भागी। क्योंकि दैवी शक्ति इस संसारिक शक्तियों से बहुत ऊंची है। जब आपका उत्थान हो गया, जब आप शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, तो उस निर्मलता की जो एक अंदरूनी शक्ति है वो कार्यान्वित हो सकती है। तो सहयोग चाहिए कि अपने को बहुत शुद्ध बना ले। भक्ति में रम जाते हैं, कभी बुद्धि के खेल में रम जाते हैं, सब अच्छा है, रमना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने ही अंदर रमण करें, अपने ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाएं। जिस दिन आप लोगों की शक्ति बढ़ जाएगी, सारे तांत्रिक अपना बस्ता उठा के चले जाए। इसलिए आज के रिजरेक्शन के दिवस एक मन में प्रतिज्ञा करिए कि हम बहुत ऊंचे किस्म के गहरे सहयोगी बनेंगे, और उसके लिए हमें अगर ध्यान करना पड़े, अब ये नहीं कि 3-3 घंटे ध्यान करो, ऐसा मतलब नहीं, पर 10 मिनट हृदय से ध्यान करें।
हृदय बहुत ज़रूरी है। बंगाल में इतना हृदय है, लोगों में इतनी प्यार की भावना है, पर पात्र देखना चाहिए। अगर आप सहयोगी हैं तो पहले आप अपने ही को प्यार करो। अपने को प्यार करते ही आप देखेंगे कि आपका प्यार सबकी ओर छा जाएगा। गुस्सा आता है, इच्छाएं होती हैं, आपको और भी उपाधियां लगी हुई हैं और आप सहयोगी भी हैं। इन सब की सफाई करना ही आपका उत्थान है। और जब आपका व्यक्तित्व इन सफाई से परिपूर्ण हो जाएगा तो यहाँ कोई तांत्रिक ठहर नहीं सकता, कभी नहीं ठहर सकता। दूसरी बात मैंने जो कही थी वो ये कि जो आपके यहाँ इतना सुंदर गाने का मधुर तरीका है, तो ऐसी लेडीज और आदमी लोग, कोई तो भी बड़ा सा, बेटा बात अच्छा, हाँ, कोई सी भी एक बस कर लें, ट्रक कर लें, कुछ भी कर लें और विलेज में अनाउंस कर दें कि यहाँ पे भजन होगा माता जी का, और आप विलेज में पहुंच जाएं और विलेज में पहुंच करके आप अपना वहाँ गाना गाएं, थोड़ा प्रवचन भी करो, धीरे धीरे हमारे टेप्स भी बजाना शुरू करो। इस तरह से नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग पार हो, सारा यूपी, बिहार, इधर हरियाणा, सब जगह बुरी तरह से सहयोग फैल गया। वो बात मैंने देखी कि जब आपके पास इतने गाने की शक्ति है तो आप क्यों ना अपना गाना लेकर के और गांव-गांव जाएं और वहाँ लोगों को अपने गान से मुक्त करके और उनका भी उत्थान करें। ये होने से ये सब तांत्रिक भाग जाएंगे, तो हमारे नाम से ही थरथराते हैं। फिर अगर आप हमारा गाना गाएं तो न जाने क्या क्या प्राप्त करें। तो समझदारी की बात है कि आपको जो प्यार मिला है माँ से उसको बांटना होगा। और इस बंग देश में तो लोगों में इस कदर प्यार की चाहत है कि आप जाके देखें, उनको मिलें। आपके रहने से लक्ष्मी वहाँ आ जाएगी, आपके रहने से सबकी शारीरिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी, मानसिक ठीक हो जाएगी, बौद्धिक ठीक हो जाएगी और सबसे बढ़ के तो आध्यात्मिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इसी तरह से हमको अपने देश के लोगों को बदलना है, पर उसके लिए आपको कार्यान्वित होना है। आज का दिन ऐसा महत्वपूर्ण है जो दिखाता है कि मनुष्य अपने सशरीर कैसे उत्थान को प्राप्त करता है, जैसे ईसा मसीह ने किया था। पर ईसा मसीह की जो शर्तें थी वो हम लोगों के बस की नहीं। उन्होंने तो ये कहा था कि अगर एक आंख से आप कोई दुष्कर्म करते हैं तो उसको निकाल डालो खुद ही। फिर उन्होंने कहा था कि अगर कोई हाथ से आप दुष्कर्म होता है तो हाथ को ही काट डालो। मैं इतनी ईसाइयों के बीच में रही हूँ, सारे दुनिया के ईसाई साम्राज्य देखे, एक भी आदमी की आंख निकली हुई हाथ कटा मैंने कोई देखा नहीं। तो उन लोगों ने वो सब ताक पे रख दिया। अब आप लोगों को अपने से दुश्मनी नहीं करनी, सहयोग में ये बात नहीं। आपके अंदर जो दोष है उसकी ओर देखें। अगर आप अपने से वास्तव में प्यार करते हैं तो उन दोषों को निकाल देना ही आपका उत्थान का पूर्ण स्वरूप है। जब वो दोष निकल जाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आपके अंदर कितना आनंद, कितनी शांति और कितनी शक्ति विराजती। इस शक्ति के बीच में, रुकावट में जो ये चीज़ें आ रही हैं, उसको किसी तरह से आपको छोड़ देना चाहिए। ये रुकावट इसलिए आती है कि हम अपने रेजरेक्शन को, अपने उत्थान को उतना महत्व नहीं देते, और चीज़ों को देते हैं, और सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पर हमारा जो उत्थान हुआ है, हम जो आज एक ऊंचे स्तर पे अपने को पाते हैं, जो हम परमात्मा के साम्राज्य में चले गए,
वहाँ पर बैठने के लिए हमको अपनी सफाई करने से और चीज़ों में जी भरमाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद आप कहेंगे हमारा ये नहीं होता, वो कहेगा ये हमारा वो नहीं होता। पहले आप अपने को पूरी तरह से सम्मानित करो, अपनी इज्जत करो। अपने को गिराने से, अपने को गलत रास्ते में जाने से आप किस तरह से आध्यात्म में उतरे और आपके पास शांति कहाँ से आएगी? बड़ी मुश्किल है कि लोग कहते हैं कि हमें तो शांति नहीं माँ, इसलिए हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे शांति कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी है। अगर आप ध्यान करें और हृदय से सारा कार्य करें, हृदय से, तो क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है। हमारे सहयोग में कुछ कुछ लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं तो देखती हूँ कि उनके प्यार में इतनी शक्ति है। उसका एक का वर्णन मैं करूँगी आज ज़रूर। एक साहब माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा झुके हुए थे और हम लोग प्राग के स्टेशन पर एयरपोर्ट से जा रहे थे, पोलैंड जा रहे थे शायद। तो इन महाशय ने हमें बताया कि प्लेन जो है वो 11 बजे जाएगा, तो हम इस हिसाब से तैयार हो। उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे, उसका कहता नहीं प्लेन तो जल्दी जा रहा है, आपको 1 घंटे पहले जा रहा है, आप किसी तरह से पहुंचे। अब हम एकदम से कैसे पहुंचते, 15 मिनट हमें देर हो। तो वहाँ जो औरत थी, ग्राउंड होस्टेस थी, वो ऑस्ट्रियन थी, क्योंकि पहले ये प्लेन ऑस्ट्रिया जाने वाला था। उसने बहुत हमें झाड़ा, आप लोग ऐसे हैं, फलाना है, ठिकाना है, कोई टाइम का पता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं चुपचाप सुन। अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि इसने मुझसे गलत टाइम बताया था। फिर हम प्लेन में जाकर बैठे। प्लेन में बैठते साथ इस बेचारे भावुक के आंख से आंसू बहना शुरू, जर्मन है, आंख से आंसू बहना शुरू। पीछे की सीट पर बैठे थे तो और सर्जिकल है, चुप रहो चुप रहो। मैंने एक नज़र उनकी ओर देखा, मैंने कहा आप शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। इतने उन्होंने बताया कि प्लेन तो जाने ही नहीं वाला क्योंकि ये प्लेन खराब हो गया। पर जैसे ही उसके आंख से आंसू मैंने देखे, ऐसे चारों तरफ से काले काले बादल आकाश में छा गए एकदम। वहाँ सहयोगी थे, उनका हमने सोचा काले काले हाथी कहाँ से आ, एकदम शक्ति देखी उसके प्यार की। और उन्होंने कहा कि अब आप एयरपोर्ट चले जाइए, प्लेन नहीं जाने वाला। जब तक हम एयरपोर्ट पर पहुँचे मूसलधार बरसात, एक भी प्लेन वहाँ से जा नहीं सका। सिर्फ हमारा प्लेन उनका 5 बजा। फिर वो इसने जाकर उस औरत से कहा कि अब हम इतने लेट हो गए हैं, उसके लिए हम तुम्हें सुनाएं। अब वो हक्का बक्का। फिर उसने जाकर मैनेजर से बताया कि इसे इतनी बातें सुनाई है कि उनको एकदम विश्वास हो गया कि ये कोई शक्तिशाली लोग, एक बादल नहीं था। तो उन्होंने फिर हमसे कहा आपको जैसा चाहे आप बाहर जाएं आए, बड़ी हमारी व्यवस्था करें। लेकिन जब हम फिर जाने लगे दूसरे प्लेन से, तो एक लेडी वहाँ खड़ी थी, वो कुछ देख रही थी सामान वगैरह। तो मेरे पास आके कहती कि मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप ज़रा मेहरबानी से, मेरे हाथ में बहुत दर्द रखता है, उसको ठीक कर दीजिए। अच्छा अच्छा, मैंने हाथ रख दिया, तो मैं तो ठीक हो गई, उन हाथ ऊपर कर दिया। पर जो वहाँ के मुख्य थे वो आए और कहने लगे कि मेरे तो इतना कमर में दर्द रहता है, आप ज़रा हाथ रख दीजिए। मैंने कहा अब तो मैं प्लेन पे जा रही हूँ। कहले मैं सामने सामने चलता हूँ, पीछे हाथ रखिए। तो ऐसी बारात हमारी चल होगा, मैं तो ठीक हो गया। वो लोग कैसे जान गए कि इतनी कोई शक्ति इन लोगों में है। अब इसका विशेष हम कहते हैं कि इस शक्तिशाली आदमी में है, इसका प्यार इतना शक्तिशाली था। अगर आप अपने से प्यार करते हो तो आपको अपने को ठीक करना चाहिए। कभी सत्ता के लिए भागते हैं, कभी पैसे के लिए भागते हैं, कभी उसके लिए भागते हैं, कुछ अपने लिए भी समय देना चाहिए। सहयोगी बहुत कुछ बंगाल में कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की दशा तभी ठीक होगी जब आप गांव-गांव में जाकर काम करेंगे।
और आज के दिन यही मैं मांगती हूँ कि आपका रिजरेक्शन हो गया है और अब सिर्फ कलकत्ते में ही बैठे रहने से नहीं होगा, आपको बाहर जाना होगा और काम करना होगा। जब तक आप इसे बांटिएगा नहीं, ये जो आपके पास इतनी बड़ी कीमती चीज़ है वो बांटने से ही बढ़ेगी। जैसे कि विद्या होती है, विद्या बांटने से बढ़ती है, इसी प्रकार सहयोग भी बांटने से बढ़ेगा और इससे सारे बंगाल का बड़ा फायदा हो। आश्चर्य है कि इतने लोग सहयोग में आज पूजा में आए, बड़ा आनंद हुआ और उम्मीद है कि अगले वक्त जब मैं आऊँ तो देहात से आप बहुत लोग पकड़ के लाए और जो आपका गाने का और कला का एक बड़ा भारी मान है उसको आप इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें और सारे बंगाल में सहयोग को फैलाइए इस गान के माध्यम से। मेरा अनंत आशीर्वाद है।